हनुमान जी की लीला का बड़ा ही रोचक प्रसंग आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान राम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके आए। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास कर देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। अयोध्या में भगवान श्री राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति थी। प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय भगवान राम रो पड़े और अपने भक्त हनुमान को विदा करने की शक्ति तो भगवान राम में थी ही नहीं, माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। माता सीता के कहने पर हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। भगवान राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या काल जब शासकीय कार्यों से उन्हें छूट मिली तो वह गुरु और माताओं का कुशलक्षेम पूछ अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। भगवान राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य वधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे अतः वे अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात है, हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। अंततः उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक जी भर की बातें की गई। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को एकांत भी मिलना चाहिए। उर्मिला को देखकर उनका मन बड़ा विचलित हो उठता था। इस प्रतिव्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। अतः उन्होंने राम से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठ गए और भगवान राम और माता जानकी का चरण स्पर्श कर जाने को हुए, परंतु हनुमान जी वहीं बैठे रहे। उन्हें देखकर अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ में कक्ष के बाहर जाएंगे। हनुमान जी को बैठा हुआ देखकर प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, प्रभु आप सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है। कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। हनुमान जी बोले, हाँ तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ। मैं तो यहाँ पैताने बैठा हूँ, अर्थात उनके पैरों की तरह बैठा हूँ। फिर शत्रुघ्न बोले, आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है, पर माता सीता तो यही हैं, वह भी तो नहीं जा रही। फिर भला मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप। हनुमान जी बोले। शत्रुघ्न ने फिर कहा, भाभी भैया को एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है, क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता। हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुनकर हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम कर बाहर चले गए। प्रातः राजा राम का दरबार लगा था। साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़कर हनुमान उत्पात मचाते रहे। राम ने यह सब सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राम आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक कभी निकले भी नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से पटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक शेर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहता। भगवान राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। अपनी हंसी को रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, यह क्या किया कपिश्रेष्ठ, यह सिंदूर से स्नान क्यों किया, यह क्या आप वानरों की कोई प्रथा है। हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना। सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े आंसू बहा रहे थे। यह देख शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्या हुआ। भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान
भूल के कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कंठ इच्छा है जो यह स्वयं को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को ना दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले ही कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। जय हो श्री राम भक्त हनुमान जी की। हनुमान को बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।